अब ये कुंभकर्ण की कृपा मानिए और सामने बजरंगबली की कृपा मानिए आप, उनकी कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने साक्षात अपना अवतार मेरे ऊपर दिखाया। विभीषण जी ने अपना धर्म निभाया, कुंभकर्ण जी ने अपना धर्म निभाया। कुंभकर्ण अपने भाई की तरफ रहे, विभीषण जी ने धर्म का पथ निभाया। दोनों का धर्म जो था वो अपना अपना था। तो बस यही एक संदेश हम देना चाहते थे कि अगर इंसान अपने धर्म के पथ पर चलता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही काम कर रहा है, कुछ बुराई नहीं कर रहा। विकराल मृत्यु है मेरी विशाल भुजाओं में। देवता दानव जिन्नत कौन है, मैं ही हूँ तीनों लोगों का स्वामी, मुझसे बढ़कर कौन है। कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी, संभव है कि जाए धर्म अवज्ञ विभीषण जाए, भाई समझाए खड़े हैं सब ये भाई भाई है, खड़े हैं सब ये भाई भाई है। नाम भैया विभीषण मेरे भाई, बोल तुझे क्या आशीर्वाद दूं। चिरंजीवी होने का आशीर्वाद तो स्वयं ब्रह्मा जी तुझे दे ही चुके हैं। इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव धर्म और नीति के मार्ग पर चलूं और धर्म के मार्ग पर कदापि न जाऊं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू अपनी इन बातों के पर्दे में अपने द्वारा किए गए धर्म विरुद्ध कार्यों को छिपाने की चेष्टा कर रहा है। नहीं भैया, मैंने कोई कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया। क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है विभीषण। नहीं भैया, सत्य केवल एक ही है, वो हर स्थान और हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, ये उसकी व्याख्या भी केवल एक ही हो सकती है।
अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि जीवन में कई बार वो अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब प्राणी के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है। ऐसे ही अवसर पर हर एक प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने कर्तव्यों का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने देश और अपने कुल को त्यागना ही अपना धर्म समझा, और मैंने अपने भाई, अपने देश और अपने कुल के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना ही अपना कर्तव्य समझा है। नहीं भैया, मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा, अपितु भैया ने भरी सभा में ठोकरे मारकर अपमानित कर मुझे त्याग दिया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ताती तेरा बड़ बोगे मारा, हो कहत परम हित मंत्र विचारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो भी ज्ञानी रघुपति बगियाऊं, हो देखती प्रभु के मन भाऊं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भैया, मैं तो उनके और उनके हित की बात समझा रहा था। पराई स्त्री का हरण हमारा कर्तव्य नहीं। ये श्री राम से है त्याग कर देवी सीता को उन्हें वापस लौटा दे तथा अपने और अपनी कुल की रक्षा करे। मैं तो उन्हें घर पर मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु भैया कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। बताइए क्यों, मेरा क्या दोष? विभीषण, यदि शरीर में कोई रोग अथवा दोष भी आ जाए तो भी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है और तुमने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा को काट दिया है। अब यदि इस युद्ध में हमारी पराजय हुई तो इसकी पराजय का कारण तू होगा विभीषण, तू। भैया, मैं उनकी पराजय की नहीं, मैं तो उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति तथा सम्मान और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लेकर आया था। भैया, इस समय वो प्रस्ताव मैं आपके सम्मुख भी लाया हूँ। भैया, लंका का जो बड़ा राज्य श्री राम ने मुझे दिया है, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए। भैया, वो राज्य मैं आपको समर्पित करता हूं। परंतु भैया, आप इस संहार को रोकिए, इससे समस्त राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा और इसका कारण होगा भैया रावण का दुराचरण। भैया, आप भी तो इस दुराचरण से सहमत नहीं थे, बोलिए। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं था। तो फिर आप हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार के लिए यदि अपने संबंधी को भी दंड देना पड़े तो वह धर्म नहीं होता। यदि इस समय
आप उनका साथ छोड़ देंगे? संभव है कि वो सीधी राह पर आ जाए। भैया, इस समय यही आपका धर्म है। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है, वास्तव में उससे बड़ा धर्म और कुछ भी नहीं। आने वाली पीढ़ियां तुझे कितना ही बड़ा राम भक्त और धर्मात्मा क्यों ना कहें, परंतु अपने देश, अपने कुल और अपने भाई के साथ विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे मित्रता की है, उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती। भाई के लिए भरत का त्याग और लक्ष्मण का सेवा भाव, समर्पण देखा होता तो कदापि तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता। विभीषण, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अमित प्रेम की अमर कहानी, हो एक त्यागी दूजा बलिदानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भैया, लक्ष्मण और भरत के पद चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर और मर्यादा भाई भी होना। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते हैं विभीषण, फिर भाई और भाई का रिश्ता ही क्या। विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला उनका कोई और भाई और पुत्र नहीं होगा। अरे अरे दृश्य तो वह होगा जहां एक और रणभूमि में रावण का मृत शरीर और उसके चारों ओर उसके भाइयों और उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा को बढ़ा रहे होंगे। हो जाएंगे। जा विभीषण, अपने स्वामी राम को सावधान कर दे। अब सामना खर और दूषण से नहीं, त्रिशरा और पाली से कपट युद्ध नहीं, सामना सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से है। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन्हीं पर प्रहार करेगी। तीर, तलवार, गदा और भाले टूट टूट कर नीचे गिर जाएंगे। अरे तेरे राम ने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो आज ये कुंभकर्ण भी उन वनवासी बालकों के शीश गेंद की भांति अपनी टोकरा से लुटाता हुआ अपने राजा रावण तक ले जाने का प्रण कराया है। जा मेरे भाई, तू निहत्ता मेरे सामने मत खड़ा रहे। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, अपने आपे में नहीं हूं मैं। मृत्यु
कि इस समय मेरे सर पर तांडव मचा रही है। मारने के सिवा और कुछ भी नहीं सूझ रहा मुझे। जा, चला जा अपने स्वामी राम की ओर से तू युद्ध लड़, अपने भाई, अपने देश और अपने कुल की ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य है। जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, चला जा। जा विभीषण, चला जा। विभीषण, विभीषण मेरे भाई, यदि इस युद्ध के पश्चात हम सबका मरण निर्धारित है, तो हमारे मरने के पश्चात हम सबका क्रियाक्रम शास्त्रोक्त रीति के द्वारा करके अपने धर्म का पालन करना, क्योंकि विशर्वा वंश में से केवल तू अकेला ही जीवित बचेगा मेरे भाई। जा मेरे भाई, गाना चला, आपने गाना चला। भाई से भाई बिछड़ता है, कोई इससे बड़ा घात नहीं, पर धर्म पे प्राण न्यौछावर हो, ये कम सौभाग्य की बात नहीं। रण में तो भविष्य अनिश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं, किस तीर पे किसका नाम लिखा, ये बात किसी को ज्ञात नहीं, ये बात किसी को ज्ञात नहीं। अपना विनाशकारी खप्पर खोल दे यमराज, नर्क का द्वार खोल दे। पिशाचिनी, तू अपना रक्त छाटने वाला मुंह खोल दे। सर पर सर रक्त गिरेंगे, लाश होगी लाश पर, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पर। कर दूंगा। बता, तुझे किस शान से मारूं, नेजा से, बल्लम से या बाण से मारूं, जीवित रखूं जहां में या जान से मारूं, फूल से तुझे मारूं या पाषाण से मारूं। राम, इन बंदरों और भालुओं के पीछे छिपकर अधिक बातें मत बढ़ाओ। यदि सूरमा हो तो सामने आओ और मेरे प्रहार को संभालो।
आज तुझे कुछ बताता हूँ। क्या किरदार निभाया, कुछ अलग निकाल के लाया, क्या बताने का प्रयास किया है जो ये कंपटीशन में सीन दिया आपने? नाम मेरा जी गणेश दत्त है और मैं उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ, गढ़वाल से। तो जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने आज सुबह ही हमें बताया कि आज आपका ये सीन कंपटीशन में जाना है, तो मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि कुंभकर्ण का पात्र निभाने के लिए, और जैसा उन्होंने मेरे से अपेक्षा करी थी। और मैं शायद ऑडियंस को देख के मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरा हूँ और आगे श्री राम की इच्छा है जो भी कुछ। अच्छा, जैसे मानना ये भी जाता है रामलीलाएं हमने काफ़ी देखी है, तो उसमें कुंभकर्ण का किरदार इतना निखर के नहीं आता, तो क्या प्रयास रहा है कि कुंभकर्ण का किरदार को जिस तरह निखारने का? उसके लिए भी मैं अपने डायरेक्टर साहब ज्योति भारद्वाज जी को ही श्रेय देना चाहता हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने मेरे में कोई कुंभकर्ण देखा साक्षात। और लगातार 3 वर्षों से मैं अपने OCF सांस्कृतिक मंच से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें कुंभकर्ण का किरदार बड़े दिल से निभा रहा हूँ उस चीज़ को मैं। और जो आसपास के बोलने वालों के जो भी मतलब उनके मेरे को रिव्यूज़ आते हैं तो वो एज ए कुंभकर्ण ही मुझे ट्रीट करते हैं कि ये कुंभकर्ण ही साक्षात कुंभकर्ण ही आ रहे हैं। तो अब ये कुंभकर्ण की कृपा मानिए और सामने बजरंगबली की कृपा मानिए आप, उनकी कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने साक्षात अपना अवतार मेरे ऊपर दिखाया। और जैसा कि पब्लिक से मुझे मिले हैं, मतलब उनकी रिव्यूज़ मिले हैं, तो अपने रोल से मैं भी आज खुश हूँ बहुत। थैंक यू। ज्योति जी बताएं, जो आज का सीन है आपने दिखाने का प्रयास किया है आपकी तरफ, क्लब की तरफ से, तो क्या संदेश देने का मकसद था आपका? देखिए, हर इंसान में 2 तरह की भावनाएं रहती हैं, बुरी और अच्छी, चाहे वो कोई भी इंसान है। कुंभकर्ण ने भी अपनी मृत्यु से ठीक पहले रावण को संदेश दिया था कि अगर मैं वापस न आ पाया तो आप माता सीता को लेकर उनकी शरण में चले। तो विभीषण ने भी राम जी की तरफ से उनको यही संदेश दिया कि आप अगर रावण के इस काम को बुरा बोलते हैं तो आप हमारी तरफ आ जाइए। पर विभीषण जी ने अपना धर्म निभाया, कुंभकर्ण जी ने अपना धर्म निभाया। कुंभकर्ण अपने भाई की तरफ रहे, विभीषण जी ने धर्म का पथ निभाया। दोनों का धर्म जो था वो अपना अपना था। तो बस यही एक संदेश हम देना चाहते थे कि अगर इंसान अपने धर्म के पथ पर चलता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही काम कर रहा है, कुछ बुराई नहीं कर रहा। सर, जो मैंने आपका सीन देखा उसमें सबसे अलग चीज़ मुझे ये लगी, आपने साउंड और लाइट पे काफ़ी ध्यान दिया। बीच में सीन रुका, स्टेबल हुए, उसके बाद आपने काफ़ी, कितना महत्व रहता है? महत्व ये था कि हमने एक्चुअली फ्लैशबैक दिखाया साइमल्टेनियसली। जैसे उधर से विभीषण ने बोला कि मुझे रावण ने लात मारी, तो हमने उसको एक डमी दिखाया साइड में, साइड विंग में, मतलब लाइट पे उनको कंट्रोल स्टेबल करके, म्यूट करके। अभी उधर से रावण ने विभीषण को लात मारी और उधर से एक चौपाई चली कि राम जी ने मुझे अपनी शरण में लिया, तो वही विभीषण दूसरी तरफ राम जी की शरण में गए। ऐसे ही भरत की पादुकाएं, जब विभीषण, कुंभकर्ण ने बोला विभीषण को कि उनके आदर्शों से कुछ सीखते, तो विभीषण का आगे से जवाब होता है कि उनके आदर्शों से सीखने के लिए राम जी जैसा आदर्श भाई भी होना चाहिए। तो भरत जी की पादुकाएं लेके जाते हुए, क्योंकि अगर राम जी का त्याग था तो भरत जी का बलिदान भी बहुत बड़ा था। भरत जी राज ना करते हुए 14 साल पादुकाएं उन्होंने सिंहासन पर रखी और खुद वो भूमि पर सोए। इवन भूमि से भी नीचे गड्ढा करके सोते थे कि मैं श्री राम के बराबर नहीं सोना चाहता, उससे नीचे सोना चाहता हूँ। तो रामायण जो है वो पूरा जो है, अगर आप कोई भी चरित्र उठाएंगे, कोई भी कैरेक्टर उठाएंगे, राम जी से लेके और रावण तक, कोई ना कोई उसकी शिक्षा जो है वो हमें आज के जीवन में, इवन मॉडर्न लाइफ में ज़रूर देखने को मिलेगी। रामचंद्र महाराज की जय।